पहले छुरा घोंपने की इक्का दुक्का वारदातें होती थीं, अब दोनों फरीकों में बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगीं, जिनमें चाकू, छुरियों के अलावा किरपानें, तलवारें और बंदूकें आम इस्तेमाल की जाती थीं। कभी कभी देसी साख्त के बम फटने की इतला भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का यही ख्याल था कि ये फ़िरका वाराना फसादात देर तक जारी नहीं रहेंगे। जोश है, जो ही ठंडा हुआ फ़िज़ा फिर से अपनी असली हालत पर आ जाएगी। इससे पहले ऐसे कई फसाद अमृतसर में हो चुके थे जो देर पा नहीं थे। 10 से 15 रोज़ तक मार कुटाई का हंगामा रहता था, फिर खुद ब खुद फ़रो हो जाता था। चुनांचा पुराने तजर्बे की बिना पर लोगों का यही ख्याल था कि ये आग थोड़ी देर के बाद अपना ज़ोर ख़त्म करके ठंडी हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। बुलवाइयों का ज़ोर दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे भागने लगे, इसी तरह वो हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्ले में थे अपना घर बार छोड़ के महफूज मकामों का रुख करने लगे। मगर ये इंतज़ाम सब के नज़दीक आर्जी था उस वक्त तक के लिए जब फ़िज़ा फसादात के तकद्दुर से पाक हो जाने वाली थी। मियाँ अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को तो 100% यकीन था कि सूरत हाल बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह है कि वो ज़्यादा परेशान नहीं थे। उनका लड़का 11 बरस का था, एक लड़की थी 17 बरस की, एक पुराना मुलाजिम था जिसकी उम्र 70 के लगभग थी। मुख्तसर सा ख़ानदान था। जब फसादात शुरू हुए तो मियाँ साहब ने बतौर हिफ्ज़ मात कदम काफ़ी राशन घर में जमा कर लिया था। इस तरह वो बिल्कुल मुतमैन थे कि अगर खुदा न खास्ता हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ गए और दुकानें वगैरह बंद हो गईं तो उन्हें खाने पीने के मामले में तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत मुतरद्दिद थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों के मुकाबले में काफ़ी ऊंचा। उसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नज़र आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नज़दीक दूर कहीं ना कहीं आग लगी होती है। शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन टन सुनाई देती थी, पर अब वो भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही समा होता। घुप अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, जैसे देव हैं जो अपने मुंह से आग के फवारे छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती जो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही वहशतनाक बन जाती। सुगरा बाप से अपने खौफ व हरास का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वो एक बार घर में कह चुके थे कि डरने की कोई वजह नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थीं। सुगरा को उससे एक गोना इत्मीनान था, मगर जब बिजली का सिलसिला मुनक़ते हो गया और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियाँ साहब से अपनी तशवीश का इजहार किया और डरते डरते राय दी कि चंद रोज़ के लिए शरीफ पूरे उठ जाएंगे, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियाँ साहब ने अपना फ़ैसला ना बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर हालात बहुत जल्दी ठीक ना हुए और दिन ब दिन बिगड़ते गए। वो मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियाँ साहब पर एक रोज़ अचानक फालिज गिरा, जिसके बाद वो साहिब फराश हो गए। उनका लड़का बशारत, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में मसरूफ़ रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लग कर बैठ गया और हालात की नज़ाकत समझने लगा। वह बाज़ार जो उनके मकान के साथ मुल्हिक था सुनसान पड़ा था। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। उससे कुछ दूर हटकर डॉक्टर गोरंद तामिल थे। सुगरा ने शह नशीन से देखा था कि उनकी दुकान में भी ताले पड़े हैं। मियाँ साहब की हालत बहुत मखदूश थी। सुगरा इस कदर परेशान थी कि उसके होश हवास बिल्कुल जवाब दे गए थे। बशारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूँ कि बाहर निकलना ख़तरे से खाली नहीं, मगर तुम जाओ, किसी को भी बुला लाओ, अब्बा जी की हालत बहुत ख़तरनाक है। बशारत गया, मगर फ़ौरन ही वापस आ गया। उसका चेहरा हिल्दी की तरह जर्द था। चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से तरबतर, और पास ही बहुत से आदमी ठाठे बांधे एक दुकान लूट रहे थे।
सुगरा ने अपने खौफज़दा भाई को सीने के साथ लगाया और सब्र शुक्र करके बैठ गई, मगर उसे अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियाँ साहब के जिस्म का दाना हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे उसमें जान ही नहीं। गोयाई में भी फ़र्क पड़ गया था और ज़्यादातर इशारों से ही बातें करते थे, जिसका मतलब ये था सुगरा घबराने की कोई बात नहीं, खुदा के फजल करम से सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ना हुआ। रोज़े ख़त्म होने वाले थे, सिर्फ 2 रह गए थे। मियाँ साहब का ख्याल था कि ईद से पहले पहले फ़िज़ा बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, मगर अब ऐसा मालूम होता था कि शायद ईद ही का रोज़े क़यामत हो, क्योंकि ममटी पर से अब शहर के करीब करीब हर हिस्से से धुएं के बादल उठते दिखाई देते थे। रात को बम फटने की ऐसी ऐसी हौलनाक आवाज़ें आती थीं कि सुगरा और बशारत एक लहजे के लिए सो भी नहीं सकते थे। सुगरा को यूं भी बाप की तीमारदारी के लिए जागना पड़ता था, मगर अब ये धमाके ऐसा मालूम होता था कि उसके दिमाग के अंदर हो रहे हैं। कभी वो अपने मफलूज बाप की तरफ देखती और कभी अपनी वहशत ज़दा भाई की तरफ। 70 बरस का बूढ़ा मुलाजिम अकबर था, जिसका वजूद होने ना होने के बराबर था। वो सारा दिन और सारी रात अपनी कोठरी में खांसता, खंकारता और बलगम निकालता रहता था। एक रोज़ तंग आकर सुगरा उस पर बरस पड़ी, तुम किस मर्ज़ की दवा हो? देखते नहीं हो मियाँ साहब की क्या हालत है? असल में तुम परले दर्जे के नमक हराम हो। अब खिदमत का मौका आया है तो दमे का बहाना करके यहाँ पड़े रहते हो। वो भी खादिम थे जो आका के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सुगरा अपना जी हल्का करके चली गई। बाद में उसको अफसोस हुआ कि नाहक उस गरीब को इतनी लानत मलामत की। रात का खाना थाल में लगाकर उसकी कोठरी में गई तो देखा खाली है। बशारत ने घर में इधर उधर तलाश किया, मगर वो ना मिला। बाहर के दरवाजे की कुंडी खुली थी, जिसका मतलब ये था कि मियाँ साहब के लिए कुछ करने गया है। सुगरा ने बहुत दुआएं मांगी, खुदा उसे कामयाब करे, लेकिन 2 दिन गुजर गए और वो ना आया। शाम का वक्त था। ऐसी कई शामें सुगरा और बशारत देख चुके थे। जब ईद की आमद के हंगामे बर्पा होते थे, जब आसमान पर चाँद देखने के लिए उनकी नज़रें जमी रहती थीं। दूसरे रोज़ ईद थी, सिर्फ चाँद को उसका ऐलान करना था। दोनों उस ऐलान के लिए कितने बेताब हुआ करते थे। आसमान पर चाँद वाली जगह पर अगर बादल का कोई हटेला टुकड़ा जम जाता तो कितनी कोफ्त होती थी। मगर अब चारों तरफ धुएं के बादल थे। सुगरा और बशारत दोनों ममटी पर चढ़े। दूर कहीं कहीं कोठों पर लोगों के साए धब्बों की सूरत में दिखाई देते थे, मगर मालूम नहीं ये चाँद देख रहे हैं या जगह जगह सुलगती और भड़कती हुई आग। चाँद भी कुछ ऐसा ढीठ था कि धुएं की चादर में से भी नज़र आ गया। सुगरा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि खुदा अपना फजल करे और उसके बाप को तंदुरुस्ती अता फरमाए। बशारत दिल ही दिल में कोफ्त महसूस कर रहा था कि गड़बड़ के बास एक अच्छी भली ईद गरत हो गई। दिन अभी पूरी तरह ढला नहीं था, यानी शाम की स्याही अभी गहरी नहीं हुई थी। मियाँ साहब की चारपाई छिड़काव किए हुए सहन में बिछी थी। वो उस पर बेहिस हरकत लेटे थे और दूर आसमान पर निगाहें जमाए जाने क्या सोच रहे थे। ईद का चाँद देखकर जब सुगरा ने पास आकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इशारे से जवाब दिया। सुगरा ने सर झुकाया तो उन्होंने वो बाजू जो ठीक था उठाया और उस पर शफकत से हाथ फेरा। सुगरा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो मियाँ साहब की आंखें भी नमनाक हो गईं, मगर उन्होंने तसल्ली देने की खातिर बमुश्किल अपनी नीम मफलूज ज़बान से ये अल्फाज निकाले, अल्लाह तबारक व तआला सब ठीक कर देगा। ऐन उसी वक्त बाहर दरवाज़े पर दस्तक हुई। सुगरा का कलेजा धक से रह गया। उसने बशारत की तरफ देखा, जिसका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद हो गया था। दरवाज़े पर दस्तक हुई। मियाँ साहब सुगरा से मुखातिब हुए, देखो कौन है। सुगरा ने सोचा शायद बूढ़ा अकबर हो। इस ख्याल ही से उसकी आंखें तमतमा उठीं। बशारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो शायद अकबर आया है। ये सुनकर मियाँ साहब ने नफ़ी में यूँ सर हिलाया जैसे वो कह रहे हैं, नहीं ये अकबर नहीं है। सुगरा ने कहा, तो और कौन हो सकता है बाजी? मियाँ अब्दुल हई ने अपनी कुव्वत गोयाई पर ज़ोर देकर कुछ कहने की कोशिश की कि बशारत आ गया। वो सख्त खौफज़दा था। एक सांस ऊपर एक नीचे सुगरा को मियाँ साहब की चारपाई से एक तरफ हटाकर उसने हौले से कहा, एक सिख है,
सुगरा की चीख निकल गई, सिख सिख क्या कहता है? बशारत ने जवाब दिया, कहता है दरवाज़ा खोलो। सुगरा ने कांपते हुए बशारत को खींचकर अपने साथ चिमटा लिया और बाप की चारपाई पर बैठ गई और अपने बाप की तरफ वैरान नज़रों से देखने लगी। मियाँ अब्दुल हई के पतले पतले बेजान होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हो गई। जाओ, गुरमख सिंह है। बशारत ने नफ़ी में सर हिलाया, कोई और है? मियाँ साहब ने फैसला कौन अंदाज में कहा, जाओ, सुगरा वही है। सुगरा उठी, वो गुरमख सिंह को जानती थी। पेंशन लेने से कुछ देर पहले उसके बाप ने उस नाम के एक सिख का कोई काम किया था। सुगरा को अच्छी तरह याद नहीं था, शायद उसको एक झूठे मुकदमे से निजात दिलाई थी। जब से वो हर छोटी ईद से एक दिन पहले रुमाली सिवैयों का एक थैला लेकर आया करता था। उसके बाप ने कई मरतबा उससे कहा था, सरदार जी आप ये तकलीफ़ ना क्या करें, मगर वो हाथ जोड़कर जवाब दिया करता था, मियाँ साहब वाह गुरु जी की कृपा से आपके पास सब कुछ है, ये तो एक तोहफ़ा है जो मैं जनाब की खिदमत में हर साल लेकर आता हूँ। मुझ पर जो आपने एहसान किया था उसका बदला तो मेरी 100 पुश्त भी नहीं चुका सकती, खुदा आपको खुश रखे। सरदार गुरमख सिंह को हर साल ईद से पहले सिवैयों का थैला लाते इतना अरसा हो गया था कि सुगरा को हैरत हुई कि उसने दस्तक सुनकर ये क्यों ख्याल ना किया कि वही होगा, मगर बशारत भी तो उसको सैकड़ों मरतबा देख चुका था, फिर उसने क्यों कहा कोई और है, और कौन हो सकता है? ये सोचती सुगरा डेवढ़ी तक पहुंची, दरवाज़ा खोले या अंदर ही से पूछे। उसके मुतालिक वो अभी फ़ैसला ही कर रही थी कि दरवाज़े पर ज़ोर से दस्तक हुई। सुगरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बमुश्किल तमाम उसने हल्क से आवाज़ निकाली, कौन है? बशारत पास खड़ा था। उसने दरवाज़े की एक दराज की तरफ इशारा किया और सुगरा से कहा, इसमें से देखो। सुगरा ने दराज में से देखा, गुरमख सिंह नहीं था, वो तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन ये जो बाहर थड़े पर खड़ा जवान था। सुगरा अभी दराज पर आंखें जमाए उसका जायज़ा ले रही थी कि उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। सुगरा ने देखा कि उसके हाथ में कागज़ का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमख सिंह लाया करता था। सुगरा ने दराज से आंख हटाई और ज़रा बुलंद आवाज़ में दस्तक देने वाला से पूछा, कौन है आप? बाहर से आवाज़ आई, जी 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 मैं सरदार गुरमख सिंह का बेटा संतोख। सुगरा का खौफ बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शाइस्तगी से उसने पूछा, फरमाइए आप कैसे आए हैं? बाहर से आवाज़ आई, जी जज साहब कहाँ हैं? सुगरा ने जवाब दिया, बीमार हैं। सरदार संतोख सिंह ने अफसोस आमेज़ लहजे में कहा, ओह। फिर उसने कागज़ का थैला खड़खड़ाया, जी ये सिवियाँ हैं, सरदार जी का देहांत हो गया है, वो मर गए हैं। सुगरा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं? बाहर से आवाज़ आई, जी हाँ 1 महीना हो गया है। मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा, मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरसों से हर छोटी ईद पर सवियाँ लेकर जाता हूँ। ये काम मेरे मरने के बाद अब तुम्हें करना होगा। मैंने उन्हें वचन दिया था जो मैं पूरा कर रहा हूँ, ले लीजिए सिवैयाँ। सुगरा इस कदर मुतासिर हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। सरदार गुरमख सिंह के लड़के ने सिवैयों का थैला आगे बढ़ा दिया, जो सुगरा ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमख सिंह का लड़का कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, जज साहब बीमार हैं? सुगरा ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या बीमारी है? फालिज। ओह, सरदार जी ज़िंदा होते तो ये सुनकर उन्हें बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था। कहते थे कि वो इंसान नहीं देवता है, अल्लाह मियाँ उन्हें ज़िंदा रखे, उन्हें मेरा सलाम कहना। ये कहकर वो थड़े से उतर गया। सुगरा सोचती ही रह गई कि वो उसे ठहराए और कहे कि जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमख सिंह का लड़का संतोख जज साहब के मकान के थड़े से उतरकर चंद गज आगे बढ़ा तो 4 ठाठा बांधे हुए आदमी उसके पास आए। 2 के पास जलती मशलें थीं और 2 के पास मिट्टी के तेल के कनिस्तर और कुछ दूसरी आतिशखेज़ चीज़ें। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कर आए? संतोख ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ कर आया। उस आदमी ने ठाठे के अंदर हंसकर पूछा, तो कर दे मामला ठंडा जज साहब का? हाँ, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। यह कहकर सरदार गुरमख सिंह का लड़का चल दिया।